तो ठीक बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। देख रहे हैं आप, एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि 6 सीटों पर आरजेडी ने कांग्रेस के सामने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। ये सीटें कौन कौन सी हैं और ये प्रत्याशी क्यों उतारे गए, ये सब हम आपको बताएंगे। मगर सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी ने जिस बिहार में पिछले काफी महीने से खूब मेहनत की, पसीना बहाया, दिल्ली को छोड़कर यहां तक कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, और अब बिहार में राहुल गांधी ठीक जिस वक्त सक्रिय हुए और तब उसके बाद अब नतीजा कुछ और निकल कर आ रहा है। क्या बात ठीक भी है, क्योंकि सोचिए 16 दिन तक नॉन स्टॉप 1300 किलोमीटर की यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई और 16 दिन में 20 से ज्यादा जिलों से यात्रा गुजरी और 1 सितंबर को जाकर पटना में यह यात्रा खत्म हुई। तब सवाल उठा था कि चुनाव में सत्ता का ताला खोलेगी वोटर अधिकार यात्रा की चाबी। सवाल तो यही था ना कि वोटर अधिकार यात्रा से फायदा होगा, और यात्रा में जमीन पर माहौल भी तैयार हुआ, देखने को भी मिला। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा घर घर तक पहुंचाने में राहुल गांधी कामयाब हुए। लेकिन ठीक चुनाव आते आते उस मेहनत में 6 सीटों ने पलीता लगा दिया। देखिए, ये जो सिंबल बांटे जा रहे हैं, जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आरजेडी के मुखिया लालू से लेकर तेजस्वी यादव हर कैंडिडेट को जो ये सिंबल दे रहे हैं, दरअसल ये उसी सीटों के कैंडिडेट हैं जहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। आरजेडी ने कहलगांव से रजनीश यादव को उतारा है, वैशाली से अजय कुशवाहा को चुनाव में उतारा है, लालगंज से रश्मि शुक्ला को, इतना ही नहीं, बिस्फी सीट से आसिफ अहमद को उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ आरजेडी ने एक और सीट है वारसलीगंज, अनीता कुमारी, सिकंदरा से उदय नारायण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बात यहीं खत्म नहीं हो रही, अब सुनिए। सीपीआई ने भी बिहार में कांग्रेस की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस पर यह दबाव बना दिया कि भाई ये गरीबदास का नामांकन वापस लीजिए, तब हम अपना नामांकन वापस लेंगे। यानी इंडिया गठबंधन के पास इस वक्त कितना शानदार मौका था बिहार में अपने आप को स्थापित करने का। अब मौका ऐसा कि सीएम के तौर पर अपने आप को ना सिर्फ प्रोजेक्ट करने का मौका था, बल्कि उस सत्ता में, उस कुर्सी में एक तरह से काबिज होने के लिए भी मौका था। लेकिन आप देखिए, जिस महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा जैसी यात्रा निकाली, उस महागठबंधन ने अंत में 6 सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी उतार दिए। सारी मेहनत को क्या बर्बाद करने की कोशिश है ये? बात यहां पर खत्म नहीं हो रही है। स्थितियां ये तक आ गई है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, जी हां, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जैसे कि आप जानते हैं, कुटुंबा सीट है इनकी विधानसभा की, जहां से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया, और इनको कांग्रेस पार्टी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, आप इस सीट पर चुनाव लड़िए। लेकिन यहीं से ही आरजेडी ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। आरजेडी ने कुटुंबा से पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को लालटेन का सिंबल दे दिया। हमने कहा ना, ये जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये वही हैं। मतलब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ तक आरजेडी ने चुनावी समर में अपना उम्मीदवार उतार दिया, अपना प्रत्याशी उतार दिया। पहले दौर का जो मतदान और उसके लिए जो नामांकन है वो लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि मतदान होना है पहले चरण का, उसके लिए नामांकन हो रहा था, नामांकन कंप्लीट हो चुका है। 115 सीटों पर सीधी सीधी गठबंधन की टक्कर है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन 115 सीटों पर। मगर 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। यानी राहुल और तेजस्वी के कैंडिडेट आपस में ही 6 सीटों पर भिड़ रहे हैं। यह अब सोचने की बात है, सिर्फ 6 सीटों की बात नहीं है। आप अगर यह सोच रहे 6 सीटों की बात है तो गलत, क्योंकि खबरें यह तक है कि लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर विवाद है, और वो दूसरे चरण की है। अब देखिए, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में वो क्या लिख रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। मतलब किसको संदेश दिया जा रहा है? अब सवाल यह है ना कि गलती है किसकी? जब आपस में इस कदर टकराव होगा तो सवाल खड़े होंगे
जब कितनी अच्छी ट्विनिंग राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बताई जाती है, लालू परिवार की बताई जाती है। तेजस्वी यादव तो पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे, पूरी यात्रा में। अब याद कीजिए कुछ घंटे पहले की घटना एक और। वीआईपी पार्टी के मुखिया, इंडिया गठबंधन के साथी मुकेश सहनी कल सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर कहते हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। मतलब वो पिछले कई दिनों से लगातार दबाव बना रहे हैं आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, कि उनको डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। और हालात ये हो गए कि डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट तो छोड़िए, बात तो यहां तक आ गई कि ऐन वक्त पर जब यह गठबंधन टूटने वाला था, मुकेश सहनी ये ऐलान करने वाले थे कि भाई अब मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, तब राहुल गांधी ने कमान संभाली। ऐन वक्त पर फोन किया, तब जाकर मुकेश सहनी माने, वरना तो गठबंधन लगभग टूट चुका था। यह माना जा रहा है 3 बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित की गई। यानी ये स्थितियां उस राज्य में है जहां पर 20 साल की एनडीए सरकार को लेकर भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है। आप सोचिए, अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर इतना बड़ा बयान दिया कि चुनाव के बाद विधायक दल का नेता कौन होगा वो विधायक तय करेंगे। मतलब अमित शाह ने तो बिहार में इंडिया गठबंधन को एक तरह से मौका दिया, मगर क्या मौके पर चौका मारने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारने से रण जीता जा सकता है? और वो भी तब जब माहौल यात्रा के दौरान बन गया था। क्या नेता भी इस बात को भाप नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि यहां बात 2, 3, 5 सीटों की नहीं है, यहां बात तो सत्ता की है। और यहां बात उस विपक्ष को सत्ता में लाने की है जो पिछले 20 साल से संघर्ष कर रही है, यानी कि आरजेडी। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने 2 बार डिप्टी सीएम बनाया। नीतीश कुमार ने ही बनाया ना तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम, भले ही सीटें ज्यादा थी, लेकिन डिप्टी सीएम बनाने का काम तो नीतीश कुमार ने ही किया था तेजस्वी यादव को। तभी तो पार्टी जीवित हुई, आरजेडी फिर से जीवित हुई। नहीं तो आप सोचिए, जो पार्टी पिछले 2 दशक से विपक्ष में है वो कैसे राजनीति करेगी। और अगले 5 साल के लिए फिर से विपक्ष में चली गई आरजेडी, तो फिर सोचिए, आरजेडी अगर चुनाव हार भी गई, चलिए माना कि क्लोज फाइट है, पिछली बार भी बहुत क्लोज फाइट थी। तेजस्वी अगर 1% हार भी गए तो फिर से नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे। भाई कैबिनेट का दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष के पास। मगर कांग्रेस का क्या होगा जनाबे आली? कांग्रेस आपस में 5-6 सीटों के लिए पूरी मेहनत पर क्या पानी फेर दिया जाएगा? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा ने माहौल तो बनाया, राहुल गांधी ने पसीना तो बहाया, मगर चुनाव आते आते खुद का बनाया हुआ माहौल खुद को किनारे करने के लिए लगा लिया गया, सिर्फ भीतर घात हावी होने के लिए। इंडिया गठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई क्या आपस में ही हो रही है? और यह गलती है किसकी? इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? आपस में ही अगर 5-6 सीटों के लिए यह बवाल हो रहा है तो फिर आखिरकार अंजाम क्या होगा? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस आलाकमान और आरजेडी आलाकमान को बैठकर इस बात को सोचना चाहिए, वरना फिर 5 साल पानी, मेहनत पर पानी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि गलती किसकी? आरजेडी की, तेजस्वी यादव, लालू की, या फिर राहुल की? ये एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।